अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। और जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं और ये 2024 के पहले का सेमीफाइनल है। तो क्या होने जा रहा है, हम एक एक करके सारे राज्यों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। राजस्थान में पिछली बार अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार आई थी और उसका जो वोट परसेंटेज था वो 39% था और बीजेपी का वोट परसेंटेज, और वसुंधरा राजे उस समय बीजेपी की नेता थी, वो 38% था। और सीटों में जो फर्क था वो करीब 100 सीटें कांग्रेस ले आई थी और वसुंधरा राजे और बीजेपी 73 सीट्स लाई थी, 1% वोट के डिफरेंस है। और 101 चाहिए क्योंकि 200 मेंबर्स की असेंबली है राजस्थान की, 101 चाहिए था। 100 सीटें अशोक गहलोत ले आए। पहले ये माहौल था कि स्वीपिंग विक्ट्री रहेगी क्योंकि राजस्थान में ये एक परंपरा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो 1998 में कांग्रेस जीती थी अशोक गहलोत के ही नेतृत्व में, 2003 में फिर बीजेपी जीती, फिर 2008 में फिर अशोक गहलोत जीते और 2013 में फिर बीजेपी जीती। और ये भी कहा जाता है कि जब बीजेपी जीतती है तो बड़े मार्जिन से जीतती है और जब बीजेपी हारती है तो कम मार्जिन से हारती है। और ये बात कमोबेश 2018 में भी सही थी, 2008 में भी सही थी। लेकिन 1998 में जो अशोक गहलोत जीते थे, उन्होंने स्वीप किया था और उसमें करीब 10 से 12% वोट का डिफरेंस था। जो 2013 में बीजेपी आगे थी 10 से 12%, कांग्रेस 1998 में 10 से 12% आगे थी। अब लोग कह रहे हैं कि इतना पोलराइज चुनाव है, माहौल एकदम बदल गया है, परसेंटेज बहुत बहुत कम हो गया है। और बीजेपी की जो मजबूती है राजस्थान में, राजस्थान जैसे उसके 4 इलाके हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और शेखावटी, ये जो 4 इलाके हैं, इसमें शेखावटी जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस सबसे मजबूत रही है। मेवाड़ जो साउथ राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर आप देखिएगा तो बीजेपी का ये स्ट्रांग होल्ड रहा है। और मारवाड़ और हड़ौती मतलब जो बूंदी का एरिया है, बूंदी और कोटा का, और जो मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास जो अशोक गहलोत जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर स्विंग होता रहा है। तो आप ये राजस्थान की स्थिति रही है। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान कौन जीत रहा है? देखिए, जो सर्वे और ओपिनियन पोल आए हैं उनके हिसाब से बीजेपी को एज है। और वो बीजेपी को एज वो क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वही जो ट्रेंड है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। लेकिन वहीं पर दूसरी बात कि बीजेपी की जब सरकार आती है तो वो बड़े अंतर से आती है, उसका जो मार्जिन होता है वो बड़ा होता है, 10%, कभी 8%। जैसे मैंने बताया 2013 में जो बीजेपी जीती थी, 2003 में भी जो जीती थी, 2003 में उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी साइजेबल था। अभी जो मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि जो ओपिनियन पोल और सर्वेस कह रहे हैं कि बीजेपी को एज है और कहीं ना कहीं बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर जाएगी और कांग्रेस 70-80 पे आ जाएगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी 120-130 पा जाएगी और कांग्रेस जो है वो 56, और या जैसे अशोक गहलोत बहुत ही कम सीट 2003 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में जो बहुत कम सीटें कांग्रेस को आई थी, तो वो स्थिति वो लोग नहीं बता रहे हैं अभी भी। तो ये कैसे, ये इसमें विरोधाभास है क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तो फिर ये जो अभी ओपिनियन पोल्स जो बीजेपी की विक्ट्री दिखा रहे हैं उनको भी एक वोट परसेंटेज में बड़ा मार्जिन दिखाना चाहिए। लेकिन वही ओपिनियन पोल जो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में जीत रही है, वो ये दिखा रही है कि जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का भी 40-41% वोट है और बीजेपी का भी करीब 44-45% वोट है। इसका मतलब ये जो तीसरी जो ताकतें हैं, वहाँ एक राजस्थान में इंडिपेंडेंस जीतते रहे हैं 10 से 15 सीटें। तो इंडिपेंडेंस का पूरा जो वोट है, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ओपिनियन पोल वालों ने डिवाइड कर दिया है कांग्रेस और बीजेपी। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तीसरी जो थर्ड फोर्सेस हैं वहाँ पर, जो कुछ ट्राइबल पार्टी है, सीपीएम की 1-2 सीटें हैं, वो बेनीवाल हैं, उनके भी कुछ इस तरह से गुट हैं जो 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 चुनाव जीतते हैं, कभी कभी मतलब कम सीटों पे लेकिन जीतते हैं, और जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होते हैं। और इंडिपेंडेंट इस बार आप देखिएगा तो बीजेपी के बहुत सारे बागी कैंडिडेट्स खड़े हैं
और कांग्रेस में भी इस तरह की बात थी, लेकिन कांग्रेस के बागी कैंडिडेट्स अल्टीमेटली कम हो गए, उनको विड्रॉ करा लिया गया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो लड़ाई थी उसको भी जो कांग्रेस ने चुनाव के आते आते सॉल्व करने की कोशिश की, जो ये था कि गुजर वोटर नाराज है कांग्रेस से कि सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया, वो भी एक हद तक वो भी कांग्रेस में लौटा। और उधर जो माली समाज है, जो ओबीसी माली समाज है और जो अशोक गहलोत के साथ है, अशोक गहलोत उसी कम्युनिटी से आते हैं, वो और ज़्यादा अशोक गहलोत के साथ पोलराइज हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या होने जा रहा है अब, ये जो पूरी एक बात, अच्छा ये बात भी आती है कि अशोक गहलोत का गवर्नेंस बहुत अच्छा था और उनके गवर्नेंस को सब कहते हैं अच्छा है, उनकी वेलफेयर स्कीम्स अच्छी थी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो मार्केट नहीं कर पाए या वो बहुत देर से वो शुरू हुई। और लोग अशोक गहलोत को तो पसंद करते हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। और क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 100 सीटें लाई थी, बीजेपी से 27 ज़्यादा, तो क्योंकि अब अगर उस तरह से कैलकुलेट करें तो सही बात है, वो अदला बदली हो सकती है। लेकिन देखिए राजनीति में ऐसे होता नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इट इज एक्चुअली मोर अबाउट केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो यहाँ पर कह रही है कि जो जनता का जो मूड है इस समय पूरे देश में, वो देखिए बीजेपी विरोधी मूड है। और इस मूड को अगर हम वोट परसेंटेज के जो जो सर्वेज दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जब हारती है तो देखिए 30-33% पर आ जाती है, लेकिन अभी जो सर्वे और ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी 41% पा रही है, बीजेपी थोड़ा 3-4% ज़्यादा पा रही है। ये मुझे इसमें थोड़ा सा फेक लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस 39% वोट पा के पिछली बार 100 सीटें लाई थी और 41-42% उसके वोट आते हैं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं 105 से 110 सीटों तक चली जाएगी। और ये पूरी सिचुएशन यही है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स का राजस्थान के बारे में प्रेडिक्शन यही है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, 105 से 110 सीटें कांग्रेस ला रही है। बीजेपी कहीं से कहीं ना कहीं 70 से 75 हम सीटें उसकी बात कर सकते हैं, और कम भी हो सकती हैं, 65 भी हो सकती हैं। 65 से 70 आप समझिए बीजेपी, 105 से 110 कांग्रेस, और बाकी जो अन्य हैं वो ले जाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।